आप कैसे कनेक्टेड हैं पीडब्ल्यू ओनली आईज के साथ? पिछली बार मैंने मॉक इंटरव्यू यहाँ पे लिया था। इस साल का सृजन आपका था आंसर राइटिंग का, उसमें जो मॉडल आंसर्स होते थे उससे मैंने काफ़ी अपना कंटेंट को इंक्रीज किया। कोई मेंटर भी अलॉट हुए थे आपको? सौम्या मैम कर रही थी। अच्छा, प्रहार वगैरह भी पढ़ा कभी? हाँ, प्रहार का तो मुझे बहुत हेल्प मिली है। मुझे एथिक्स के पेपर में तो बहुत हेल्प हुई है प्रहार से, जिससे मैंने नोट्स बनाए इस बार। करंट अफेयर में मैंने प्रहार को प्रेफर किया है अदर देन जो बाकी सोर्स थे। और बाकी सब्जेक्ट में जो आपने समरी बना के भेजा था ना लास्ट ईयर में, उसी में आए थे वो पोर्टल में, तो वो मैंने रेफ़र किया है। और इस बार भी मैं आपका जो इंटरव्यू वाला है उसको मैंने पढ़ लिया, न्यूज़पेपर का रीडिंग के साथ-साथ एडिटोरियल वगैरह। खूब आपकी भी वीडियोज़ मैंने देखी हैं। बाकी सर जो कराते हैं, 2 कराते हैं, 1 तो आप कराते हैं। प्रीलिम बूस्टर? हाँ, प्रीलिम बूस्टर भी जो होता है, तो मैं दोनों को देखता हूँ। May I come in, sir? Come in, please. Mr. Raghunath Singh. Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Please take a seat. Good afternoon, sir. Briefly introduce yourself to the board. सर, मेरा नाम रघुनाथ सिंह है। मैं उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ जी। एजुकेशनली मैंने बीएससी किया पीसीएम से। हाँ। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया पॉलिटिकल साइंस में, और उसके बाद मेरे 6 to 7 इयर्स का टीचिंग का एक्सपीरियंस रहा है। ओके। यूपीएससी में दिस इज माय लास्ट अटेम्प्ट, सेकंड इंटरव्यू। Okay. I think we are meeting for the second time. Sir, yes, exactly. Okay. Uttarakhand is a land of deities and gods. Yes, sir. But there have been certain natural disasters over the last few years. Can you recall 2-3 of the main ones? So there was a major earthquake in Chamoli in 1999. Then Kedarnath flood. हिंदी में आप? अच्छा, ओके। So 1999 चमोली का earthquake. Then 2013 का केदारनाथ फ्लड। देन अभी रिसेंटली चमोली में ही तपोवन विष्णुगढ़ में फ्लडिंग हुआ था। एंड 2022 में उत्तरकाशी में एवलांच का इंसिडेंट हुआ। तो क्या वजह है, इनकी फ्रीक्वेंसी क्यों बढ़ रही है? सर, मल्टीपल रीजंस है। नेचुरल रीजंस में उत्तराखंड जो है सिस्मिक जोन में आता है, इसकी वजह से वहाँ पे अर्थक्वेक होने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे हैवी रेनफॉल की वजह से। किस कैटेगरी की जोन है? सर, जोन 5 एंड जोन 4 में आता है इंटायर उत्तराखंड, 2 जोन। देन लैंडस्लाइड बिकॉज ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, जो हिमालयाज यंग माउंटेन्स हैं, यहाँ पे फ्लडिंग के चांसेस है बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल और यहाँ पे स्टीप स्लोप्स है, उसकी वजह से रेनफॉल आता है। देन ह्यूमन इंड्यूस्ड हमारी कुछ कॉज में, जैसे यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है उसकी वजह से भी यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर्स बढ़ रहे हैं। जो हम रिजर्वियर क्रिएट कर रहे हैं उसकी वजह से डिस्टेबलाइजेशन आ रहा है और भूकंप एंड बाकी डिजास्टर आने की पॉसिबिलिटीज बढ़ती है। इन सब फैक्टर्स के होते हुए भी 4 धाम की रोड लिंकेज बनाई जा रही है। यस। तो आप सहमत हैं उस प्रोजेक्ट से? सर, मैं सहमत हूँ इन द सेंस कि स्टेट में क्योंकि इंडस्ट्री और बाकी चीज़ों के लिए स्कोप नहीं है, तो वहाँ पे हमें टूरिज्म को प्रमोट करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम वी हैव टू सी कि जो हमारा डेवलपमेंट हो वो इन्वायरमेंटल एंगल से भी बैलेंस्ड हो, सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ फोकस करना पड़ेगा। नहीं, एज अ पॉलिसी तो ये बहुत अच्छा है, क्या इसका पालन हो रहा है? सर, अभी रिसेंट जैसे 4 धाम और टनल कोलैप्स के केस में कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि वहाँ पे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट ठीक से नहीं इम्प्लीमेंट हुआ है। इवन जोशीमठ के केस में भी रिपोर्ट आई थी कि ऑलरेडी वहाँ पे जो उसका लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो इनफ नहीं है। हमें इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखना पड़ेगा। सर, उत्तराखंड से रिलेटेड बीच बीच में एक विषय उठता है कैपिटल चेंज करने का। तो देहरादून बेटर सिटी है कैपिटल होने के लिए या कोई और?
और अगर कोई और है तो क्यों? सर उत्तराखंड जब फॉर्मुलेट हुआ था तो वहाँ पे देहरादून को टेम्परेरी कैपिटल बनाया गया था। अभी देहरादून के साथ साथ वहाँ पे गैरसैंण को समर कैपिटल बनाया गया है। देहरादून के कैपिटल होने की वजह से काफ़ी इश्यूज़ हुए, जैसे माइग्रेशन काफ़ी बड़ा इश्यू है। देहरादून सबसे वेस्ट में है स्टेट के, और डेवलपमेंट भी लॉपसाइडेड हो गया है। जैसे पहाड़ों में डेवलपमेंट नहीं पहुंच पाया है। तो आई थिंक शॉर्ट टर्म में अभी 2 कैपिटल का कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें डेवलपमेंट और माइग्रेशन को देखते हुए गैरसैंण की तरफ हमें मूव करना चाहिए। ओके, थैंक यू। गैरसैंण नाम कैसे पड़ा? सर गैरसैंण जो है वो एक प्लेन एरिया है। सैंड का मतलब प्लेन एरिया होता है। और सर ये गैरिसन से भी आया है। एक्चुअली यहाँ पे मिलिट्री का जो कुछ वो है, गैरिसन जो होता है मिलिट्री का, उससे भी पड़ा है। गैरिसन से। ठीक, चलिए, he'll come in later. आप शुरू करें। सो आपने फॉरेन सर्विस भी दिया हुआ है नंबर 3 ऑप्शन, तो आप फॉलो कर रहे हैं थोड़े बहुत इवेंट्स वगैरह जो, तो इस हफ्ते कौन से इवेंट्स चल रहे हैं कहीं दुनिया में? सर इस हफ्ते पास्ट के जो इवेंट है, इजराइल हमास वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर, नहीं वॉर्स नहीं, इवेंट्स ऑल ओवर वर्ल्ड। सर यूएस इलेक्शंस का अभी चल रहा है नॉमिनेशन। देन अभी उसमें क्या हो रहा है? रिसेंटली अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कोई विवेक करके हैं उनको हरा दिया है प्राइमरी उसमें। सिर्फ एक ही थे जिसको हराया है? सर मैं अभी उनका नाम रिकॉल कर रहा हूँ, लेकिन काफ़ी लोगों को अभी रिसेंटली उनका किसी और के साथ भी वो चल रहा है। विवेक बट और भी मतलब एंड प्राइमरी चल रहा है मतलब निकी हेली के साथ उनका अभी वो चल रहा है। और इसके साथ साथ ईरान और पाकिस्तान के बीच में अभी रिसेंट टसल देखने को मिला है। उसके साथ साथ चाइना और फिलीपींस ने अभी जो उनका साउथ चाइना सी में इशू था उसके लिए स्टेप उठाए हैं कि वो लोग उसको पीसफुली रिजॉल्व करेंगे। ये कुछ इश्यूज है सर। समिट एक चल रहा है सर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का समिट डावोस में चल रहा है स्विट्जरलैंड। वहाँ पे कौन गया है भारत की तरफ से? सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कोई स्पेशल भारत पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है डावोस में? सर मुझे अपडेट नहीं है, मुझे पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। अच्छा, आइडिया मैंने नहीं? कोई स्टेटमेंट इंडिया की तरफ से नहीं देखा? सर मैंने मिस कर दिया। बहुत सारे और मैं मंत्री रिकॉल हैं, नहीं कर पा नॉट रहा हूँ। वन, देयर आर मेनी मिनिस्टर्स, टॉप बिजनेसमैन, मीडिया, सारे लोग गए हुए हैं, सारे चैनल्स तो भरे हुए हैं। ओके, और एक और कोई चल रहा है समिट अफ्रीका में? सर अफ्रीका में अभी नैमक और G77 का समिट होना है। वहाँ पे कौन गया है हमारी तरफ से? सर मैं रिसेंट अपडेट से अभी मुझे देखना पड़ेगा सर इसमें, सॉरी। विदेश मंत्री गए हुए हैं डॉक्टर ओके, जयशंकर। वहाँ पे मालदीव्स पे भी बात हुई है? यस सर, मालदीव्स में मीटिंग हुई है सर, आई कैन रिकॉल। नहीं, मालदीव्स में नहीं, मीटिंग तो अफ्रीका में हुई है। अफ्रीका की मीटिंग साइडलाइन में मालदीव के फॉरेन अफेयर्स के साथ उनका मैंने स्टेटमेंट पढ़ा था कि दे आर वर्किंग टू रिजॉल्व द इशू इन मालदीव। सो गोइंग बैक टू यूएस प्राइमरीज, तो उसमें प्राइमरी का सिस्टम क्या है? हमारी सिस्टम से फ़र्क क्या है? सर इसमें मेरी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से वहाँ पे जो इलेक्शन होता है वो प्राइमरी और कॉकस के थ्रू होता है। तो जो नॉमिनेशन प्रोसेस होता है उसमें पार्टीज़ प्राइमरीज के थ्रू अपने नॉमिनेशन को आगे भेजते हैं, कहीं पे ये कॉकस के थ्रू होता है, जिसके बाद फाइनल उनका नॉमिनेशन नेशनल कन्वेंशन के थ्रू होता है। वो कब होगा? सर इलेक्शन नवंबर में होना है। सो उससे पहले आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर अबाउट द डेट, उससे पहले होना है। तो इस ऑल दीज इवेंट्स का हम लोगों पे क्या फ़र्क पड़ेगा? सर इंडिया के लिए ये काफ़ी क्रूशियल मोमेंट है। चाहे यूएस इलेक्शन हो, चाहे पाकिस्तान ईरान का वॉर हो, या चाइना फिलीपींस वाला वॉर हो। कैसे? एक एक करके इन तीनों पे जल्दी से बता दीजिए। सर यूएसए इलेक्शन में अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो उनका जो अमेरिका फर्स्ट वाला पॉलिसी है उसमें हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका इज़ अ सपोर्टर ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ काउंटरिंग चाइना। सो वो कंटिन्यूस सपोर्ट बना रहे, वो हमारा कंसर्न रहेगा। साउथ चाइना सी में भी स्टेबिलिटी रहे, क्योंकि ओवरऑल हमारा इंडियन ओशियन या इंडो पैसिफिक का एक बड़ा रीजन है जहाँ पे हम ओपन इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं, और रिसोर्स भी वहाँ पे हैं, तो उस एंगल से भी इम्पॉर्टेंट है।
प्लस ईरान के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं, और इंडिया ने अभी रिसेंटली ये भी किया है कि हम ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाते हैं एज फार एज टेररिज्म इज़ कंसर्न। तो ये ओवरऑल जो है हमारी सिक्योरिटी के लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान एंड हमारा वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है चाहबाद पोर्ट, सो इस एंगल से ये इम्पॉर्टेंट है। चाबहार पोर्ट का क्या इम्पोर्टेंस? सर ये हमारा जो यूरोप या सेंट्रल एशिया और यूरोप को कनेक्ट करता है, ये पाकिस्तान को बाईपास करेगा लैंड का जो है, एंड चाइना का जो ग्वादर पोर्ट है उसके हिसाब से भी ये काउंटरिंग चाइना के लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। रघुनाथ, आप बात कर रहे थे उत्तराखंड की जोनेशन की, कि उत्तराखंड जोन 5 में आता है। ये जोनेशन कौन करता है अर्थक्वेक की? सर जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, GSI, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। राइट। उसके बाद एक बात और पूछना चाहता हूँ, आपके विचार में 2024 में कुछ 3 इवेंट्स जो बहुत सिग्निफिकेंट होने वाले हैं इंडिया के लिए। जनरल इलेक्शन टू लोकसभा, ये बहुत ही क्रूशियल इम्पोर्टेंट फर्स्ट। सेकेंड इज हमारे जो ऑल ओवर द वर्ल्ड में 60+ कंट्रीज में इलेक्शन होने वाले हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड जनरल इलेक्शन की बात कर रहे हैं, आई विल इंटरप्ट यू इन बिटवीन। व्हाट आर इलेक्टोरल बॉन्ड्स? सर इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इलेक्शन का जो फंडिंग है उसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए और उसमें कैश का जो एलिमेंट है उसको कम करने के लिए लिया गया। एक व्यक्ति जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है वो मैक्सिमम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने पैसे खर्च कर सकता है उस इलेक्शन के लिए? सर ये जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका रजिस्टर्ड जो स्टेटस है रिकग्नाइज, यानी कि नेशनल और स्टेट, उस पार्टी पे डिपेंड करता है। जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, स्टेट के लिए दैट इज़ अराउंड 28 lakhs और नेशनल के लिए दैट इज़ मैक्सिमम सीलिंग आई कैन रिकॉल सो 70 lakhs। 95 lakhs, यस। चलिए 95 lakhs, बट जो मैं मानता हूँ 95 lakhs में इलेक्शन तो नहीं लड़े जाते होंगे भारत में, क्योंकि द स्पेंडिंग ऑन इलेक्शंस आर कंपैरेटिवली हाई एंड इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर टू मेक दिस एंटायर प्रोसेस ट्रांसपेरेंट, राइट? तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इलेक्टोरल बॉन्ड से ये इलेक्शन नहीं लड़ा जा रहा है, फिर भी ब्लैक मनी स्टिल देयर? यस सर, अभी कहीं ना कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड होने के बाद भी ब्लैक मनी एक मेजर इशू है एज फार एज द फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज कंसर्न। पहले क्या स्टेटस था इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले? अगर मान लो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड करना चाहता हूँ, तो हाउ विल आई फंड दैट पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी? सर इसमें प्रोविज़न जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ कि सॉरी सर, मैं 1 मिनट का टाइम ले सकता हूँ। Sure. सर इंडिविजुअली कैसे पॉलिटिकल पार्टी को फंड करते हैं सर, मुझे इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा सर। श्योर। ठीक है। आपने माओ का एक कथन सुना होगा, पाम एंड 5 फिंगर्स। व्हाट इज द पाम एंड 5 फिंगर्स? सर माओ का ये स्टेटमेंट रिगार्डिंग जो हिमालयाज है, तिब्बत रीजन है, उसके लिए है। पाम इसमें तिब्बत को इंडिकेट करता है और 5 फिंगर इसमें नेपाल, भूटान, इंडिया का जो जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश, इसको इंडिकेट करता है। सो इससे भारत पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है? सर ये भारत के सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का अगेंस्ट है। अरुणाचल प्रदेश बीइंग पार्ट ऑफ इंडिया, इवन लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं, LAC। व्हाट डज दिस एक्चुअल मीन हेयर? सर जहाँ पे जो एक्चुअल में जो सर मैं एग्जैक्टली तो नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ, बट जो मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ कि ये जो रिकग्नाइज हुआ है इंडिया और चाइना के बीच में। सो इन अकॉर्डेंस टू यू, चाइना रिकॉग्नाइजेस द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल? चाइना डज नॉट रिकग्नाइज। यहाँ पे 2 डिफरेंट कमीशन था, मैकडोनल्ड एंड जॉनसन कमीशन। तो
इस पे अभी भी विवाद है लाइन एंड एक्चुअल कंट्रोल पे। ठीक है, थैंक यू सो मच। सारी टाइम उनकी तरफ ही देख रहे थे, तो बाकी सबके नंबर नहीं चाहिए आई एम था। सॉरी सर, आई विल हैव टू सी दैट। 60% टाइम वहाँ देखो, बाकी टाइम औरों को भी देखो, ठीक है। एंड यू हैव वंडरफुल स्माइल, कीप इट ऑन, थैंक यू ठीक है, वेरी गुड। ये कंडाई मंकी क्या होता है? सर। कंडाई आप किस में लिखा? अच्छा कंडाई मंकी गाँव है आपका? ये विलेज का नाम है सर। कहाँ से आया नाम? क्या है इसमें, नाम के पीछे क्या है? सर नाम के पीछे तो एग्जैक्टली मुझे इसका हिस्ट्री तो तो नहीं देख लेना, ठीक है, इंटरेस्टिंग नाम है। और ये सोरा सरूली क्या होता है? सर ये भी जहाँ पे देहरादून में मैं प्रेजेंटली हूँ वहाँ पे है। तो क्या सोरा सरूली क्या मतलब हुआ इसका? सर इसका कुछ लोकल हिस्ट्री रहा होगा जिसके बारे में मुझे देखना पड़ेगा सर। हाँ, देख लेना। अच्छा ये बताओ, आपके फादर फौज में रहे हैं, अभी भी हैं शायद? सर रिटायर हो चुके हैं। रिटायर हो गए, अच्छा। तो ये अग्निवीर स्कीम से के बारे में आपने अपने फादर से बात की? यस सर। तो आप उस स्कीम से एग्री करते हो कि डिसएग्री करते हो? सर मैं स्कीम से एग्री करता हूँ फॉर द ऑब्वियस रीज़न, क्योंकि इससे एक तो आर्मी की जो प्रोफाइल है वो यूथ वहाँ पे आएंगे, काफ़ी टेक्निकल सेवी होने वाला है। ओवरऑल जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है आर्मी का, प्लस जो एक्सपेंडिचर है उस पे असर पड़ेगा, तो हम टेक्नोलॉजी को हायर कर सकते हैं। वेरी गुड। तो अभी वन कंट्री हैज़ यूज्ड दीज काइंड ऑफ रिजर्व्स। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली यूज्ड दीज रिजर्व्स? कॉल देम ओवर। सर मैं इसके बारे में अवगत हूँ। Israel has called back 3.6 lakh people ओके सर, ओके who were their reserves. It's a very large number. यस And voluntarily people have gone and reported back. ठीक है ना? Now you are fond of meditation. यस। तो रघुनाथ का अस्तित्व क्या है? एज ए नेम सर, एज ए नेम। What is Raghunath? What does Raghunath constitute? तुम्हारे अस्तित्व में क्या क्या है? सर एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ टू डायमेंशंस, एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, सेकंड स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस होता है। फिजिकल जो मैनिफेस्टेशन होता है वो आउटवर्ड है, जिसमें हमारे गोल्स, टारगेट्स, हमारी फैमिली, हमारे रिलेशंस आते हैं। दूसरा जो इनवर्ड बॉन्ड होता है वो इंडिविजुअल का उसके गॉड के साथ रिलेशन होता है। हाँ, तो रघुनाथ, मैं पूछूं रघुनाथ क्या है? तो रघुनाथ में एक शरीर है, यस सर। ठीक है, उसके अलावा क्या है? सर ये बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स है, बॉडी माइंड दोनों एक कॉम्प्लेक्स है। ओके, और उसके बॉडी है, माइंड है, और क्या है? सर बॉडी और माइंड के बियॉन्ड कॉन्शियसनेस है। हाँ, तो आत्मा है। एक चीज़ रह गई, चौथी है इंटेलेक्ट। हाँ सर, ये डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ माइंड में आते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। हाँ, ठीक है। तो शरीर है, मन है, बुद्धि है और आत्मा है, ये चार मिला करके रघुनाथ है। यस सर। अब 100 में से इन चारों का अनुपात क्या है? कितना शरीर, कितना मन, कितनी बुद्धि, कितनी आत्मा? सर इसका तो मुझे आइडिया नहीं है सर, आई एम सॉरी। ज़्यादा क्या होगा? सर शरीर ज़्यादा होगा। और शरीर ज़्यादा होगा। सर एक्चुअली अगर इसमें डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, अगर हम नॉन ड्युअलिज्म के हिसाब से देखें तो वो बोलते हैं कि एक कॉन्शियसनेस जो आत्मा है वही है, उसी के जैसा हम ड्रीम से भी हम बॉडी को क्रिएट कर सकते हैं, माइंड को क्रिएट कर सकते हैं। तो नॉन ड्युअलिज्म के हिसाब से तो केवल आत्मा है और उसमें मैनिफेस्ट हो रहा है। ड्युअलिज्म यानी कि सगुना जो रहता है उसमें ये है कि आत्मा है, शरीर है, वो डिफरेंट डिफरेंट एंटिटी है, आत्मा ब्रह्मा का पार्ट है। हाँ, वेदांत ये कहता है कि हमारे अस्तित्व में 90% आत्मा है, 6% इंटेलेक्ट है, 3% मन है और 1% शरीर है। तुम उससे सहमत हो? सर क्योंकि ये मैं एक्सपीरियंस कर सकता हूँ तो मुझे सहमत होना पड़ेगा। तो अब एक इससे जुड़ा हुआ एक आखिरी सवाल, इस दृष्टिकोण से तुम जो माओवादी हैं, जो हिंसा होती है बार बार, या सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट हैं, उनके चलन को कैसे एक्सप्लेन करते हो? सर ये कहीं ना कहीं इंटेलेक्ट का फंक्शन है
दे बिलीव इन समथिंग वेरी स्ट्रांगली, और वो बिलीव इतना स्ट्रांग हो चुका है, तो हो चुका है कि उनके एग्जिस्टेंस से भी वो ऊपर हो चुका है, तो दे आर रेडी टू सेक्रीफाइस देमसेल्फ फॉर दैट बिलीफ, बिना उसको intellect is so strong. Basically, so you must manipulate the intellect if you want to. वन ऑफ द वेज कैन बी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर. ठीक है. ओके. एक बात बताइए, यस. why is it that of late Uttarakhand is giving one after the other, the chief of army staff and so on, both the CDSs are from Uttarakhand. सर इसके पीछे हिस्टोरिकल कॉज है कि वहाँ पे आर्मी में जो एक्सपोजर है उत्तराखंड से वो पहले से ही स्ट्रॉन्ग रहा है. वो एक अभी क्यों हो गया, एक के बाद एक? 2 CDS हैं दोनों उत्तराखंड के. सर आर्मी से हमारे जो, अगर हम ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट का रेशियो देखें तो आर्मी में हमारा उत्तराखंड का काफ़ी बड़ा शेयर है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली ये प्रोफाइल हमें देखने को. What do you call this money order economy? Are you aware of this? Was Uttarakhand a victim of the money order economy? सर एज आई एम नॉट वेरी क्लियर, बट जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, यहाँ पे जो मनी ऑर्डर था वो जो बाहर रहते थे माइग्रेंट्स, वो अपनी फैमिली को जो भेजते थे. ज़्यादातर लोग फौज में जो थे, यस सर, और परिवार गांव में रहता था, अब वहाँ से वो पैसे भेजते भेजते. चलिए, ऑलराइट, ग्लैड यू नो दैट. टेल मी, सिंस यू आर ए साइंस स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है आपने? सर मैंने BSc किया है. ओके, BSc किया है. इवन सो, हाउ डज दिस मेटल डिटेक्टर, DFMD, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर एंड हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, जिससे वो आपको एयरपोर्ट पे स्कैन करता है, कहीं भी स्कैन करता है, हाउ डज इट, व्हाट प्रिंसिपल डज इट वर्क ऑन? सो आई एम नॉट क्लियर अबाउट इट. विच लॉ? लेंजेज लॉ, फैराडेज लॉ, कुछ है? सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ. चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. वेरी सिंपल क्वेश्चन. कई फर्म्स के नाम के पीछे लिखा होता है प्राइवेट लिमिटेड. व्हाट डू दीज वर्ड्स कनोट? व्हाट डू दे मीन? सर इट इज़ ए लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी एंड प्राइवेट सेक्टर का कंपनी है, तो इसकी वजह से प्राइवेटली ओन्ड लिमिटेड लाइबिलिटी. लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ? सर लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि जो स्टेक होल्डर हैं वहाँ पे उनका एक एग्रीमेंट के थ्रू ही वो लाइबल होंगे, उसके बियॉन्ड वो लाइबल नहीं होंगे जैसे बाकी केसेस में होते. वेरी गुड. You please tell your impressions on what you have done, how you have done. So, in my point of view, as far as expressing myself is concerned, was very good. I could feel some lack of knowledge in certain parts and not able to understand certain questions. So why didn't you ask the person? I did try to ask sir at times, and one of the things that I felt ki sir, knowledge at times I had a limited knowledge, so I was not very confident as to answer the question partially or not. ठीक है, 2 चीज़ें बताऊंगा. एक ये, डोंट फ्रीज योर हैंड्स ऑन योर, डोंट फ्रीज, डू नॉट फ्रीज देम ऑन योर थाइज. यू सपोज टू कीप देम. पीछे होके बैठिए. हाउ रिलैक्स्ड कैन यू बी? So like this. Yeah, and put your hands as easily, comfortably as you want. You can use them to gesticulate, use So them to this, make, I know what people have said, Definitely. right? This is what we can tell you from the UPSC's point of view. Okay. You are supposed to be as comfortable as possible. If your mind is thinking, your voice is conveying those expressions, how is it that your body language will not reflect it? Definitely. It will. So let it reflect along with the emphasis of your words. Okay? It should be in sync. Yes sir. That is all I have to say. Sometimes your voice is getting into a narrow bandwidth. It is not taking fluctuations. Okay sir. You need to emphasize something, please say so. Ups and downs, you know, sinusoidal waves, Yes sir. Modulation of voice sound. harmonics, वो करिए सारा. Your voice should be well modulated. Okay sir. Otherwise, you are very good.
just keep practicing, study the editorials of most newspapers. Has your date come? Has your date come for the interview? Yes, sir. It is on 2nd of February. So not much time. Yes, sir. Be well up on the current affairs and read the newspapers and the editorials especially. Yes, sir. And see whatever you can on Palki Sharma's first post and Shekhar Gupta's Cut the Clutter. They will sum up, quite a few matters for you. Okay? So that's about it. That's all I have to say. Anything to add, sir? Or we are through? Okay? Just that tip about ये annual editions निकले हैं ना magazines के कुछ papers के December end में January में, तो you can go through them to just brush up with the सर मैंने नोट्स बनाए हैं, जो मेरा प्लान है कि 10 दिन के अंदर बिल्कुल मुझे उनको You will do well. I have no doubt on that. Thanks. Just small little things which we have suggested to you. Otherwise, you don't have much time anyway. Yes. So forget about any more DAPs. You don't need them. Any more mocks. You don't need them. Just concentrate and feel relaxed. Okay? All the best. Carry on. थैंक यू खोल के देखिए. ओके सर बैटरी ठीक. थैंक यू सर Carry on. Thank you.